सुप्रभात बच्चों, आज आपका हिंदी साहित्य का टर्न है। बच्चों, आज हम एक नया पाठ शुरू करेंगे, तो सभी बच्चे अपनी किताब निकाल लें और पेज नंबर 59 को खोलें और उसमें आज की तिथि डालें। आज की तिथि है 28/9/2020 और सुविचार डालिए कर्म ही पूजा है। बच्चों, आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे, इंद्रधनुष के 7 रंग। बच्चों, आप सबने इंद्रधनुष देखा है? आसमान में देखा है? अच्छा, आपको पता है इंद्रधनुष कब निकलता है? हाँ बताइए। हाँ, इंद्रधनुष बारिश के समय निकलता है। अच्छा, आप बता सकते हैं इंद्रधनुष कितने रंग का होता है? उसमें कितने रंग होते हैं? नहीं पता? चलिए मैं बताती हूँ। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो चलिए आज हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ में देखेंगे कि इंद्रधनुष के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। पाठ शुरू करने से पहले हम उसके कठिन शब्दों की तरफ एक बार देखते हैं। तुलिका, 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 तुलिका मतलब ब्रश। कोई भी ब्रश होता है, जिससे आपने देखा ब्रश, आप कंप्यूटर पढ़ते हैं तो कंप्यूटर में ब्रश निकालते हैं, या आपने किसी को पेंट करते समय देखा होगा ब्रश। तो ब्रश मतलब ऊंची। निर्माण, निर्माण मतलब बनाना। विविध, अनेक, अलग, अलग अलग रंग। संपूर्ण प्रकृति, प्रकृति मतलब जितना भी हमारा, जो हमारे आसपास का वातावरण, जो भगवान के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। प्रकृति मतलब हमारे पहाड़, हमारी नदियाँ, हमारे झरने, हमारे पेड़, ये सब कुछ क्या है? प्रकृति। उसके बाद समता, समता मतलब बराबरी, समता मतलब बराबरी। प्रतीक, प्रतीक मतलब चिन्ह, है ना? प्रतीक मतलब चिन्ह। और फिर हमारा लास्ट वर्ड है सदुपयोग। सदुपयोग का मतलब पूरा पूरा उपयोग। तो बच्चों, आप देख रहे हैं ये चित्र, ये देखिए, ये कौन है? ये सूरज भगवान है ना। और ये देखिए, ये बादल छाए हुए हैं। तो अब आपको कुछ एक चीज़ समझ में आई कि जब आकाश में बादल होते हैं और साथ में सूर्य की रोशनी भी दिखाई देती है, तभी हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। ये देखिए, आपको इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है ना? जैसे लग रहा है किसी ने पेंट ब्रश से सारे कलर कर दिए हों। तो चलिए अब हम पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। सब लोग अपनी पेंसिल लेके तैयार हो जाइए और मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। बरसात के दिन थे। किस चीज़ का मौसम था? बरसात का मौसम था। बरसात के मौसम में क्या होता है? हमेशा जो है आसमान में बादल छाए रहते हैं, तो आकाश, आकाश बादलों से ढका हुआ था। ढका था मतलब छुपा हुआ था। जो आकाश है उसमें चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे। कुछ ही देर में बादल गरजने लगे। गरजने लगे मतलब आवाज़ आने लगी बादलों की। जैसे शेर गरजता है तो शेर की आवाज़ होती है, ऐसे बादल भी जब एक दूसरे से टकराते हैं तो उनमें आवाज़ आती है। बिजली चमकने लगी। अब बिजली क्यों चमकती है? जब बादल आपस में रगड़ खाते हैं, जब आप 2 पत्थर लीजिए और उनको आप रगड़ते हैं तो एक चमक दिखाई देती। तो इसी तरह जब बादल गरजते हैं, रगड़ आती है उनमें 2 बादलों के बीच में, तो बिजली चमकने लगती है। धीरे 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 बूंदें गिरने लगी। अब क्या हुआ? जब बादल रगड़ाए गए तो वो धीरे धीरे उनमें से पानी बरसने लगा, बूंदें गिरने लगी। धीरे धीरे बूंदें गिरने लगी। फिर झमाझम बरसात शुरू हो गई। झमाझम मतलब तेज, फटाफट फटाफट बादल दर 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 बरसना शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते हर तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ने लगा। क्या दिखाई पड़ने लगा? हर तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ने लगा। कुछ देर बाद बरसात थम गई। कुछ देर बाद क्या हुआ बच्चों? बरसात थम गई, मतलब थम गई, रुक गई। और बादलों के पीछे पश्चिम दिशा में सूरज भी झांकने लगा। क्या हुआ? बादलों के पीछे पश्चिम दिशा मतलब वेस्ट, है ना? सूरज कहाँ से निकलता है? ईस्ट से। और पश्चिम दिशा में भी सूरज झांकने लगा, मतलब अब सूरज छुपने का समय हो गया था।
यह क्या, पूरब दिशा की ओर यह रंग बिरंगा क्या दिखाई पड़ने लगा। अब देखिए बच्चों, जब बारिश हो जाती है, ठीक है, बारिश बंद हो जाती है और सूरज चमकने लगता है। कभी आप ध्यान दीजिएगा कि बारिश हो रही है और साथ ही धूप निकल आई, बस आप तुरंत इंतजार करिएगा और आसमान की तरफ देखिएगा, आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा इंद्रधनुष। बहुत ही सुंदर लगता है ना, सबको अच्छा लगता है इंद्रधनुष। तो यह क्या, पूरब दिशा की ओर यह रंग बिरंगा क्या दिखाई पड़ने लगा। बताइए बच्चों, क्या दिखाई दे रहा था। यस, इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। और कैसा लग रहा है, लगता है किसी चित्रकार ने अपनी तूलिका से कैनवास पर, तो चित्रकार जो पेंटर होता है ना, चित्र बनाने वाला, और उसके पास हमेशा अपने कलर से ब्रश, कलर, आपने नाना बोझो वाला लेसन पढ़ा था ना कि नाना बोझो ने अपने कलर के डिब्बे लिए थे, पेंट ब्रश, और कलर से कलर करने लगा था, उसने सब चीज़ों को कलर कर दिया था। उसी तरह ऐसा लगता है चित्रकार मतलब पेंटर ने, तुलिका मतलब अपने ब्रश से, कैनवास मतलब वो जो कपड़ा होता है जिस पे पेंटिंग बनाई जाती है, उस पे एक साथ ब्रश चलाया हो, एक बार येलो का, एक बार ऑरेंज का, एक बार वायलेट का, सारे कलर लगातार चला के बराबरी से रंग दिए हों। तो बच्चों यही है इंद्रधनुष, ये 7 रंगों का बैंड, जिसे हम कहते हैं 7 अ बैंड हैविंग 7 कलर, मतलब 7 रंगों का बैंड, इसे हम कहते हैं इंद्रधनुष। यही इंद्रधनुष है। ऐसा लगता है देवराज इंद्र का धनुष। आपको पता है जो है आसमान में कौन से देवता का वास होता है, इंद्र देवता का वास होता है। तो ऐसे लगता है कि ये इंद्र का धनुष है। जैसे धनुष होता है ना, ऐसे बीच से आर्क रहता है धनुष में, तो वैसे लगता है कि ये इंद्र का धनुष है। हाँ, नाम तो यही अर्थ देता है और इसके नाम से भी यही अर्थ समझ में आता है कि इंद्र का धनुष। इंद्रधनुष का निर्माण वर्षा काल में ही होता है। बच्चों आपको पता है इंद्रधनुष का निर्माण वर्षा में ही होता है, जब पानी बरसता है और धूप निकलती है। ये नहीं कि केवल धूप निकली रहेगी तो आपको इंद्रधनुष निकल रहा है, नहीं। जब बारिश होती है और तब जब धूप निकलती है तब इंद्रधनुष का निर्माण होता है। देखिए काले काले बादल है ना, बारिश का मौसम, इस समय भी बारिश का मौसम चल रहा है ना, जब हम आपको ये पाठ पढ़ा रहे हैं उस दौरान भी बारिश का ही मौसम है। जब हवा में तैरती हुई पानी की बूंदों पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये दिखाई पड़ने लगता है। बच्चों आपने उसमें भी देखा था ना, हाउ द रेनबो वॉज फॉर्म्ड, कि रेनबो कैसे बना था। ये चैप्टर आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है ना बच्चों, रेनबो कैसे बना था। जब नाना बोझो ने कलर किया, उसके बाद जो बर्ड्स थी उन्होंने क्या किया, उनके पंख से जो है कलर, जब झरने की पानी की बूंदें उस पर पड़ रही थी, कलर उस पर गिर रहा था, तभी जो धूप की रोशनी से उसका निर्माण होता है इंद्रधनुष का। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर भी है। जब हवा में तैरती हुई पानी की बूंदों पर, जब हवा में तैरती हुई पानी की बूंदों पर सूरज की किरणें पड़ने लगती हैं तो यह दिखाई पड़ने लगता है। तो यह दिखाई पड़ने मतलब यह किसके लिए यूज किया गया है, इंद्रधनुष का। तो इंद्रधनुष दिखाई पड़ने लगता है। इसके निकलने पर कहावत है कि शाम के समय अथवा सवेरे पानी जरूर बरसेगा। इसलिए बच्चों एक कहावत भी बन गई है। कहावत क्या होती है कि जो बातें किसी भी काम के होने पर वो फैक्ट नजर आ जाता है तो हम उस बात को कहने लगते हैं और वो एक स्टेटमेंट बन जाता है। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि अगर इंद्रधनुष दिखाई दिया इसका मतलब है कि पानी जरूर बरसेगा। क्योंकि ये साइंटिफिकली है कि जब पानी बरसता है उसी समय जब धूप पड़ती है तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। इसीलिए ये कहा गया है, धनुष पड़े बंगाली मेह सांझ या सकाली। मतलब ये कहावत इसीलिए कही गई है, धनुष पड़े बंगाली, मतलब लोग कहते हैं कि अगर धनुष पड़ रहा है, धनुष पड़ रहा है मतलब इंद्रधनुष पड़ रहा है। ठीक है, मेह सांझ, मेह मतलब बादल, बारिश है ना, मेह मतलब बारिश, सांझ मतलब शाम, सकाली मतलब सवेरे। तो सांझ या सवेरे किसी भी समय
पानी अवश्य पड़ेगा। अब बच्चों आप बताइए मुझे, चलिए जल्दी से बताइए कौन बताएगा। मैं शुरू के रोल नंबर से नाम ले रही हूँ। आर्या, अभयराज, आप बताएंगे। अभिमान पाल, एंजल, अंश, अश्मिता, अंशिका, आस्था, आराध्या, अर्णव, हाँ कोई नहीं। आराध्या तिवारी, आराध्या यादव, कोई नहीं बताएगा। हाँ कोई भी नहीं बताएगा कि जो है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। चलिए मैं बताती हूँ। ऐश्वर्य साहू आप बताएंगे? नहीं। अंशराज गुप्ता, कोई नहीं बताएगा। अच्छा चलिए छवि बताएगी। छवि बताएगी? यस, छवि बताती हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। वेरी गुड। अच्छा अब ये कौन बताएगा कि वो रंग कौन कौन से होते हैं? लक्ष्य, मयंक सिंह, मयंक, हाँ लाल, वेरी गुड। और मयंक, लाल के बाद ऑरेंज यानी कि नारंगी, वेरी गुड। कोई और? प्रतिज्ञा, मयंक वर्मा, प्रतिज्ञा, ओके। प्रतिज्ञा ने कौन सा रंग बताया? पीला, वेरी गुड। राजवीर, हरा, वेरी गुड। शैली, आसमानी। शांभवी, नीला। शारदेंदु, बैगनी, वेरी गुड। तो हो गए सारे 7 कलर। अच्छा अब सृष्टि क्या आप बता सकती है ये 7 रंगों को हम और क्या कहते हैं इंद्रधनुष के लिए? चलिए मैं बताती हूँ आपको। विबग्योर, ओके। तो हमारे जो रंगों की शुरुआत हम नीचे से शुरू करते हैं। इंद्रधनुष को हम नीचे से, जो पट्टी छोटी होती है उधर से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। तो जो शुरुआत की पट्टी होती है वो किस रंग की होती है? बैगनी। तो विबग्योर। V means violet, I means indigo, B से blue, G से green, Y से yellow, O से orange और R से red. विबग्योर, ओके। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ विबग्योर, ओके। तो आपको याद करने में आसानी होगी। V से वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड, यानी कि बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो ये रंग होते हैं। तन्मय और उमंग पाल समझ में आया? ये सभी रंग जीवन के विविध रंग हैं। ये हमारा जीवन भी क्या है? अनेक रंगों से। अब वो अनेक रंग क्या होते हैं? कोई सुख, कभी दुख, कभी अच्छा, कभी बुरा, है ना। हमारी जीवन में भी ये होता है। हमारी संपूर्ण प्रकृति इन्हीं 7 रंगों में समाई है। यानी कि ये 7 रंग हमारे पूरे नेचर में, जिससे हमारा पूरा निर्माण हुआ है। ये सभी रंग एकता, अखंडता, समता, प्रेम के प्रतीक हैं। जैसे चलिए मैं बताती हूँ, कुछ मुझे भी पता है। लाल रंग हमारी हिम्मत, शौर्य का होता है। ऑरेंज कलर वीरता का होता है। येलो कलर हमारा ईश्वर का रंग होता है ना। ग्रीन हरियाली का, ब्लू शांति का, है ना। तो ये सारे रंग जीवन के किसी न किसी रूप में हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हमें इन्हीं रंगों के साथ अपने जीवन को जोड़ना चाहिए। रंगों के बिना जीवन एकदम अधूरा है। अगर हम सिर्फ एक ही रंग सोचें कि हम दुख में रहेंगे तो हम काला रंग, और अगर शांति है तो सफ़ेद रंग, है ना। तो ऐसा नहीं है। हमारा जीवन रंगीन होता है, रंगों से भरा होता है। रंग हमें खुशियाँ दिखाते हैं। अलग अलग रंग अलग अलग उल्लास का, अलग अलग चीज़ों का प्रतीक होता है। रंग में भंग नहीं होना चाहिए। इनका समय समय पर सदुपयोग ही हमें जीवन शैली प्रदान करता है। तो बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। कल हम जो है अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।